रौनक जी, क्या? आपको ये बताना चाह रही थी कि सर जी ही आपके असली पिता है रौनक जी, आपके बायोलॉजिकल फादर। सीरियल किलर वाले केस में जब सबके डीएनए सैंपल्स लिए थे ना, सिगार में से सर जी का भी सैंपल टेस्ट करवाया था और रिपोर्ट्स में हम दोनों के डीएनए मैच हो गए रौनक जी। आप नीलामी शुरू की? बोली 5 करोड़ की रकम से शुरू की जाएगी। आप सब बोली लगा। 6 करोड़, 7 करोड़। तीरथ, मेरे भाई, ये नीलामी रुकवा देना। क्यों कर रहा है ऐसा? कल त्योहार का दिन है, सब साथ में मिलके तीज मनाते हैं और तू है कि हाँ डैडू, अब हम तीज के सड़क पे मनाएंगे ऐसे? मुझे लगता है घर का इतना बड़ा फैसला है तो रौनक और मुस्कान को भी इस फैसले में शामिल होना चाहिए। मैं रौनक को फोन करके देखती हूँ। दीदी आप इनके साथ रुकिए। हाँ, रौनक का तो फोन भी नॉट रीचेबल है। मुस्कान को लगा के देखती हूँ। मुस्कान, रौनक कहाँ है? उसका फोन नहीं लग रहा है। कब से फोन लगा रही हूँ। पता है तुम्हें कहाँ है? नहीं माँ। मुस्कान प्लीज पता करो ना कहाँ है वो। बहुत जरूरी काम है और बात हो तो उससे कहना कि जल्दी घर आ जाए। मैंने कहा है, ठीक है? मैं अभी आता हूँ। ये क्या कह रहे हो? ये मेरे घर को नीलाम कर रहे हो तुम लोग? गायत्री, ये क्या हो रहा है? किसमें इतनी हिम्मत आ गई कि वो तीरथ राज सिंह का घर नीलाम कर रहा है? रुक रुक। क्या? पहले खुद ने इंतजाम किया नीलामी का और हम सबको सवाल कर रहा है कि ये सब क्या हो रहा है? ये तेरे मेहमान है बुलाए हुए इस घर को नीलाम करने के लिए। हाँ, समझा तू? बावली हो गई हो, क्या बातें कर रही हो? मैं कब बुलाऊंगा? मैं तीरथ राज सिंह अपने घर को नीलाम क्यों करूंगा? क्या भैगी भैगी बातें कर रही हो? मेरा नाम तीरथ राज सिंह है, ये मेरा घर है। मेरे इस घर को कोई नीलाम नहीं करेगा। कमाल है, आप ही तो हमें यहाँ पर बुलाकर लाए हैं और अब आप ही हमें मना कर रहे हैं। मैं पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ। रिकॉर्ड करो मेरी बात और मैं इस नीलामी को अभी रोकता हूँ। अरे कोई गलतफहमी हो गई आप लोगों को। किसी और घर में घुस आए हो आप लोग। मैं जीते जी अपने इस घर को नीलाम होने नहीं दूंगा। ये सब क्या हो रहा है? ऐसे लग रहा है मानो घर में मिलन लगा हो। इस घर की नीलामी हो रही है। ये बुआ जी क्या कह रही हैं? मुस्कान ने हमसे कहा कि आप कोठा तोड़वाना चाहते हैं। वो बात समझ में आई कि नीलामी, अपने ही घर की नीलामी कर रहे हैं आप। चलिए ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, हम आपका इसमें भी साथ देंगे। अरे मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। अरे ना मैं कोठा तुड़वाना चाहता हूँ, ना अपना घर नीलाम करना चाहता हूँ। ये किसी की चाल है, कोई मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। एक मिनट, चाल है? ये रौनक तो आपका है, परिवार आपका है, हम सब आपके।
कौन, कैसी चाल, क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये भी कह रहा था अभी ये सब मैंने किया है। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं अपना घर नीलाम क्यों करूंगा, मुझे बताइए। रिलैक्स, रिलैक्स। हमको लग रहा है शायद आपकी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। थोड़ा रेस्ट आएंगे तो सोचने की क्षमता फिर से वापस आ जाएगी। हमारी बात मानिए, हम इनको निकलवाते हैं यहाँ से, हम कुछ करते हैं। हम दरख्वास्त करें, आप लोग प्लीज जाइए। कुछ नीलामी नहीं, कुछ नहीं होगा, चले जाइए। चल जाइए, जाइए, प्लीज प्लीज जाइए। चलिए आइए, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। चलिए आप आइए, चलिए आइए। शुक्र है आज बर्बाद होने से बच गए। चलिए भाभी, हम लोग तीज की तैयारी शुरू करते हैं। हाँ। राम शक्ल, वो बहू वही शक्ल। अच्छा, तो ये तू है जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तो ये तू है जो मेरे पीछे लगा हुआ है, जिसने मेरे कोठे को डिमोलिश करने की कोशिश की, जिसने मेरे घर को नीलाम करने की कोशिश की, जो मुझे बर्बाद करने में तुला हुआ है। तूने मेरा जीना हराम कर दिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे। रुक जा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक जा, रुक, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। हाँ, भाग के जाएगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। क्या हुआ? मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे वो मेरा हमशक्ल मुझे मारना चाहता। अरे रोको! अरे क्या हुआ? किसको रोकने की बात? वो मेरा हमशक्ल, वो मुझे मारना चाहता। यही है मुझे जो बर्बाद करना चाहता। इसी ने। देखिए, आपकी जरूर कोई बुरा सपना देखा, कोई बैड ड्रीम, बुरा सपना है। नहीं, मैंने अपनी आंख से देखा। नहीं, मुझे पानी नहीं, बुरा सपना देखा है। अरे सच कह रहा हूँ गायत्री, मेरा विश्वास करो, अभी मैंने देखा। माँ, में लग रहा है इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। इससे पहले कि और खराब हो, हमें इन्हें अस्पताल लेके जाना चाहिए। हाँ, मैं और मुस्कान भी चलते हैं तेरे साथ। हाँ, अरे कुछ नहीं है, कैसी बातें कर रहे हैं हमचंद? अरे हमशक्ल, कौन सा हमशक्ल? ऐसा कुछ भी नहीं। चलिए आइए। पता नहीं डॉक्टर साहब क्या हो गया है, अजीब अजीब सी बातें करें, जैसे हमको कोई मार देगा, बचवा बचा ले। कुछ समझ नहीं आ रहा है किसी का। बहुत, हम सब बहुत डर गए हैं। प्लीज अच्छी से इलाज कीजिए, जो भी है कीजिए, बस ठीक कर दीजिए ना प्लीज। डॉक्टर, ये रहे इनके रिपोर्ट्स। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मतलब ये कि सरल भाषा में कहा जाए तो इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आप लोग घबराइए मत, स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो जाता है। मैं दवाएं प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ, आप इन्हें टाइम टू टाइम देते रहिएगा। पहला डोज में अभी दे रहा हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, मैं कोई दवा नहीं खाऊंगा, मैं ठीक हूँ। देखिए, बात को समझिए, दवाई बहुत जरूरी है, वरना इनकी हालत और बिगड़ जाएगी।
वो हम इन्हें चुपचाप दवा देते रहेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बस ठीक कर दीजिए इनको। आपने सर जी को उनके कमरे में छोड़ दिया? छोड़ दिया। हमें माफ कर दो मुस्कान, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो प्लीज। रौनक जी प्लीज आप माफी मत मांगिए। नहीं, माफी क्यों नहीं मांगे, हमने गलती की है, माफी मांग रहे हैं। हमने वो सबके सामने हमने गंदा बर्ताव किया, चिल्लाए तुम पर। हम जानते थे कि तुम हमसे कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट कहना चाह रहे हो, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि तुम सिंह साहब के सामने कुछ बोलो, इसलिए हमने ये पूरा नाटक किया, ये पूरा ड्रामा किया। तो हमें माफ कर दो, खराब लगा है। प्लीज आपकी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं लग सकता। इट्स ओके। थैंक यू। चलो अब बताओ बताओ, बात क्या, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्या बात है, बताओ क्या हुआ? रौनक जी क्या? आप ये बताना चाह रही थी कि सर जी ही आपके असली पिता है? रौनक जी आपके बायोलॉजिकल फादर। सीरियल किलर वाले केस में जब सबके डीएनए सैंपल्स लिए थे ना, सिगार में से सर जी का भी सैंपल टेस्ट करवाया था और रिपोर्ट्स में हम दोनों के डीएनए मैच हो गए। रौनक जी और ऐसा तभी होता है जब किसी एक का किसी दूसरे से खून का रिश्ता हो। कैसा आदमी है, अपने ही बेटे से कौन फरेब करता है? हम पर एहसान जताए, हमारे अस्तित्व पर सवाल उठाए ताकि वो अपने मकसद पूरे कर सके। कितना गिरा हुआ आदमी है ये तीरथ राज सिंह। हमें घिन आ रही है। प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। घिन आ रही है अपने आप से कि हम एक ऐसे इंसान के बेटे हैं। किसी का सगा नहीं है, तो किसी का सगा नहीं हो सकता। उसने हमसे हमारी पहचान ही छीन ली, उसने हमसे हमारे अस्तित्व सब कुछ छीन लिया। पागल कर दिया आदमी ने हमें। प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज।
हमारी पहचान छीनी है ना, तो उसी की पहचान को उसके खिलाफ हथियार बना के इस्तेमाल करेंगे। उसने हमारा इस्तेमाल किया ना, तो अब देखो कैसे रौनक सिंह उसकी बैंड बजाता है। उसने सोए हुए शेर को जगाया है। क्या करोगे आप रौनक जी? हम कुछ नहीं करेंगे। अब जो करना है सर जी खुद करेंगे। सर जी ही सर जी की बैंड बजाएंगे। आप देखना, मानसिक संतुलन खो जाएगा उनका। और तीरथ राज सिंह इतना पागल हो जाएगा कि अपनी परछाई से कांपेगा। अब गेम में मजा आएगा। आइए आइए। क्या आप हमें इनकी तरह बना सकते हैं? क्यों नहीं, यही तो मेरा काम है। सेम टू सेम बन जाएगा। ठीक है, तो जल्दी शुरू करते हैं। तो हम चेंज करके आते हैं। उस तरफ रूम में। हो गया। शॉट। चश्मा। रौनक जी, आप टिट्टू सर जी लग रहे हो। अब आएगा असली मजा। ये मेकअप 1 घंटे तक रहेगा। ह्यूमिडिटी और गर्मी के कारण ये ज्यादा टिक नहीं पाएगा, इसलिए पिघलता जाएगा। तो आप जरा ध्यान रखना। और फिर बचते बचाते कामयाब हो ही गया हमारा प्लान। अच्छा हुआ सही टाइम पर आ गए, वरना तो सबको सच पता चल जाता। हमें बहुत घबराहट हो रही है कि कहीं हमारा राज ना खुल जाए। फिक्र मत करो, मैं भी आपको टचअप कर देता हूँ। हो गया। मैं अभी आता हूँ।
सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था। और आज मतलब कल भी तीज के अवसर पर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा है। नहीं समझे? कल भी होगा। बूम।